मनुष्य की सबसे बड़ी भूल कर्ता भाव, मैं ही करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, सच्चिदानंद भगवान की पावन शरण में गुरुदेव की कृपा से जो मेरे दिव्य चेतना गुरुजी ने जागृत की है और जो गुरु तत्व मेरे में बह रहा है और जो गुरुदेव मुझे अंतःप्रेरणा कर रहे हैं, उस गुरु की कृपा से जो भी आज मनुष्य का भूल वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हम सब यहाँ मनुष्य का भूल के विषय में समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने यहाँ आकर कोई सभा नहीं भरी, हमने यहाँ मन के भीतर दीप जलाने आए हैं। मनुष्य का जीवन दो श्वास के बीच का प्रयास है और इसी छोटे से जीवन में अगर कुछ सबसे मूल्यवान है तो वह है शांति। आज हम बात करेंगे मनुष्य की सबसे बड़ी भूल पर, क्योंकि जिस भूल को पहचान लिया जाता है वही भूल भक्ति का द्वार खोल देती है। यह भूल क्या है? मनुष्य कहता है मेरी बुद्धि, मेरी कमाई, मेरी शक्ति, मैंने यह किया, मैं कर रहा हूं और यही से जीवन में अशांति की शुरुआत हो जाती है। ईश्वर से दूरी का सबसे बड़ा द्वार है मुख भाव, मैं ही करता हूं। यही सबसे बड़ी भूल। भाइयों और बहनों, सोचो, जब हम जन्मे थे हमें बात करना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, खुद को उठना तक नहीं आता था और अगर एक पल ना संभाले तो मनुष्य जीवित भी ना रहे। फिर बड़ा होते होते मनुष्य क्यों कहने लगता है सब मैं ही कर रहा हूं। यह ईश्वर से दूरी का पहला कदम है। भगवान गीता में कहते हैं कर्म करने का अधिकार तुम्हारे हाथ में है पर परिणाम मेरे हाथ में है। हम खेत में बीज डाल देते हैं पर उगाने की शक्ति भगवान देते हैं। हम नाव चला सकते हैं पर पानी भगवान देते हैं। हम मंदिर बना सकते हैं पर भक्ति भगवान देते हैं। जो सबका मालिक है उसके बिना कुछ कहाँ संभव है। एक प्रेरणादायक उदाहरण, एक व्यक्ति बोला मैं रोज कमाता हूं, मेरे हाथ में बहुत शक्ति है। एक दिन उसे बुखार आया। एक छोटा सा बुखार कभी देखा है? 40 से 45 डिग्री तापमान जब शरीर में होने भर से मनुष्य की सारी शक्ति, सामर्थ्य, अहंकार हवा हो जाता है। वह बिस्तर पर पड़ जाता है, कुहराने लगता है, तोबा तोबा करता है, ओरे बा, ओ माँ, ओ बा, ऐसे कोहराने लगता है। जिस शरीर को तुम अपना मैं कहते हो यह भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं
अहंकार की नाव बहुत कमजोर होती है, भक्ति का जहाज अटूट होता है। मनुष्य का दूसरा बड़ा भ्रम, दूसरी भूल, दूसरों को देखकर चलना। कोई क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, क्या कमाता है, कितना बोलता है, मनुष्य का मन तुलना की मशीन बना बैठा है। लेकिन सुनो, यहाँ तुलना होती है जहाँ खुद पनपता है, जहाँ दुख पनपता है वहाँ ईश्वर नहीं आता। आपने कहा था ना, जीवन की परिक्रमा में दूसरे को देखकर मत चलो, जीवन की परिवेश में दूसरों को देखकर मत चलो। बस यही जीवन भर लगाओ कि मैं कैसे, आप पर नियंत्रण लगो। आपकी साधना आपकी है, आपकी गति आपकी है, आपका मार्ग आपका है। दूसरों की ओर देखोगे तो भटक जाओगे, आपने भीतर देखोगे तो भगवान मिल जाएगा। मनुष्य कहता है अभी तो उम्र है, अभी तो मजे करो, भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगी। पर भाइयों बहनों, बुढ़ापा निश्चित नहीं है। भक्ति का जन्म आने वाला नहीं, चालू करने वाला है। भक्ति कोई काम नहीं, भक्ति श्वास का संगीत है। किसका संगीत है? भक्ति श्वास का संगीत है। काम करते रहो पर मन में कहते रहो, हे प्रभु, जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। यही सबसे ऊंची साधना है। एक संत ने राजा की एक कथा सुनाई थी। एक राजा था, राज्य, धन, सम्मान सब था, पर मन अशांत था। एक दिन वह संत के पास गया। राजा बोला, महाराज मुझे शांति चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, अपनी अहंकार को क्यों ढोके घूम रहा है? त्याग दो कि तुम सब कर रहे हो, मान लो कि प्रभु सब कर रहे हैं। शांति स्वयं तुम्हें ओढ़ लेगी। राजा ने बदल लिया दृष्टिकोण और वही से शांति बरसने लगी। शांति बाहर नहीं है, शांति दृष्टि में है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, यह आपके स्वभाव में है। बस मैं का पर्दा हटाना है। जहां मैं छोटा होता है वहां भगवान बड़ा हो जाता है। जीवन में बस इतना सा परिवर्तन कर लो, कर्तापन छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ, नाम स्मरण करते रहो, बस इतना पर्याप्त है। हे प्रभु, हमारे भीतर जो अहंकार है हमें उसे उगाल कर नम्रता बना दीजिए। हमारे मन में जो अशांति है उसे शांति में बदल दीजिए। हमारे जीवन को आपका मार्ग दीजिए। हम कुछ नहीं, आप ही सब हैं। इस तरह भगवान के पास समर्पित हो जाइए, भगवान के चरण में नतमस्तक हो जाइए। जब तक भगवान की, अर्जुन की एक बात मुझे याद आता है, जब तक वो शरीर में था तब तक उसको गुरु, दादा, काका, मामा, चचेरे भाई सब दिख रहे थे। लेकिन उसने जब अपनी अहंकार को छोड़ा,
भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तमेकम शरणम ब्रज। हे ब्रजवासी, हे श्री कृष्ण, मैं मेरा अहंकार को त्याग के मैं आपकी शरण में हूँ। तभी उसे दिव्य दर्शन हो गए, ज्ञान का प्राप्त हुआ, भक्ति में डूब गई। तो मेरे प्यारे साधकों, आपसे मैं बारंबार अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ, आप सब ईश्वर के अंश हैं, पर जीव बन के मत भटको। ईश्वर के शरण में जाओ, ईश्वर के शरण में जाओ। आप जीव से शिव बनने का प्रयत्न करो, आत्मा से परमात्मा बनने का प्रयत्न करो, उस आत्म साक्षात्कार में बैठ जाओ। हे मेरे साधक गण, आपने दिव्य चेतना को जगाओ, यही मेरे शुभ संकल्प है आपको। हरि ओम।